तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो बोर्ड एग्जाम के लिए है निबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में जितने पॉइंट आप लिख कर आ रहे हैं वह आपको ऊपर लिख देने हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा प्रस्तावना, उसके बाद प्रदूषण के तात्पर्य, उसके बाद हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से वो लिखने हैं आपको। जल, वायु, ध्वनि, रासायनिक। यानी कि जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और रासायनिक प्रदूषण होता है। उसका चौथा पॉइंट लिखना है आपको प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी कि प्रदूषण जो फैल रहा है उसे रोकने के उपाय। उसके बाद उपसहार, ठीक है, उपसहार भी लिखकर आना है। उपसहार जरूर लिखकर आना वरना आपको एग्जाम में नंबर काट देगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा प्रस्तावना, तो आपको ब्लैक पेन से प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद आपको नीली पेन से फिर स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको आगे लिखना है प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल का दूषित होना। दूषित होना यानी कि गंदा होना। प्रदूषण का जो अर्थ है वह क्या है, वातावरण या फिर वायुमंडल, पूरा वायुमंडल का दूषित होना, इसका अर्थ यह है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे लिखना है प्रदूषण की समस्या आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है। प्रदूषण की समस्या जो है वह क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक की देन है। इस समस्याओं के कारण विश्व के अधिकांश देश, यहाँ पर ग्रस्त लिखना है आपको, ग्रस्त हैं, ठीक है। जो विश्व है उसके अधिकांश देश जो हैं वह इस कारण यानी कि प्रदूषण के कारण, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण या फिर रासायनिक प्रदूषण, उसके कारण यानी कि पूरे विश्व के, ठीक है, अधिकांश देश ग्रस्त हैं यानी कि परेशान हैं इस प्रदूषण से। उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखना है मानव की जीवन प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध वायु, जल और वनस्पति तथा भूमि प्रदान की गई है। जो मनुष्य है उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध वायु दी गई है और जल दिया गया है और वनस्पति दी गई है तथा भूमि प्रदान की गई है ताकि वह स्वस्थ रह सके, स्वस्थ खा सके, ठीक है। लेकिन परंतु हो क्या रहा है वो अब आगे लिखेंगे हम। परंतु जब किन्हीं कारणों से यह सब दूषित हो जाता है, यानी कि दूषित मानी गंदा हो जाता है, ठीक है। जो वनस्पति हैं वो भी गंदी हो जाती हैं, जो वायु है वो भी गंदी हो जाती है और जब जल है वो भी गंदा हो जाता है, तो मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो खराब होगा और मनुष्य की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो मानव तथा अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के हानिकारक हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि मानव के स्वास्थ्य के लिए जितना भी ये ध्वनि प्रदूषण है और रासायनिक प्रदूषण है, ठीक है, इसके कारण मानव का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है यानी खराब होता जाता है, जिस कारण मनुष्य बीमार हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट डालना है आपको प्रदूषण के प्रकार, ब्लैक पेन का ही यूज करना है आपको, प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद आगे लिखना है प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। आपको पता ही है जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, रासायनिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और भी प्रदूषण है लेकिन आपको 4 ही बोर्ड एग्जाम में लिखकर आ जाओगे तब भी आपको एग्जामिनर अच्छे खासे नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ से पूरे नंबर इस निबंध से आपको मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। अब स्टेप बाय स्टेप ने कंप्लीट करेंगे अब हम। तो चलिएगा अब पहला पॉइंट देख लेते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण में आपको क्या लिखना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वायु में विभिन्न प्रकार के, ठीक है, प्रदूषणों का आ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जैसे प्रदूषण यानी कि धुआं आ जाता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। वायु गैसों का मिश्रण, ठीक है, होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है सभी गैस एक उचित अनुपात में रहती हैं। सारी गैस जो रहती हैं वह उचित यानी कि ज्यादा अनुपात में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना है इन प्रदूषणों के कारण वायु दूषित होता है। इन प्रदूषणों के कारण क्या होता है, वायु दूषित होता है, यानी कि वायु जो हवा होती है, ठीक है, वह गंदी होती जाती है जिसका हम सेवन करते हैं सांस के द्वारा और हम बीमार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना आपको वृक्षों के कटान, यानी कि जो वृक्षों का कटान होता है उससे भी हमें बहुत नुकसान होता है, ठीक है। उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ता जाता है, ठीक है। जो उद्योग होते हैं उसके धुएं से और कचरे से यह संतुलन क्या होता है, बिगड़ता जाता है, बिगड़ती जाती है, ठीक है। आप लिख सकते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है। वायुमंडल में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, जो हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो तो कम हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो बढ़ जाती है। ये सारा उल्टा होता है तो इस वजह से हम बीमार होते हैं, ठीक है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। सिंपल बस आपको यही लिखना है, ठीक है। उसको नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको अनेक प्रकार के वाहनों जैसे, ठीक है, मोटर हुआ या फिर कार हुआ या फिर बस हुआ, ट्रैक्टर हुआ आदि, ठीक है। और लोड स्पीकर जो डीजे चलते हैं आजकल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम आनंद तो इनका ले लेते हैं लेकिन इनके नुकसान भी मैं आज आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। बाजे, ठीक है, और कारखानों के साइनर और कारखानों के जो साइनर होते हैं वो और मशीनों से जो होने वाले आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो मशीनों से इनकी जो आवाज़ निकलती है, गूंजती है, उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है।
लाउड स्पीकर का तो आनंद आपने सबने ही लिया होगा, ठीक है। डीजे तो आपके सबके घर बजते होंगे जैसे भी, ठीक है, कोई प्रोग्राम होता हो, लेकिन इससे प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। डीजे से प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसके नुकसान भी मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान क्या होते हैं इसके। उसके बाद आगे लिखना अत्यधिक तेज ध्वनि से, ठीक है, लोगों में सुनने, ठीक है, सुनने है ये मिस्टेक हुई, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जब लाउड स्पीकर आप सुनते हो तो उससे क्या होता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आ पाती या फिर नहीं आती। नींद भी क्या होता है, ठीक प्रकार से नहीं आ पाती है। उसके बाद आगे लिखना है आपको, यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वादी को पागलपन भी हो जाता है, ठीक, आदत लग जाती है, हैबिट्स बन जाती है एक तरह की, ठीक है, लाउड स्पीकर में गाने सुनने की। कभी कभार क्या होता है, वो बीमार हो सकता है या फिर नींद कम आएगी या फिर वह पागल भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा तीसरा जल प्रदूषण है, ठीक है। आप तो सब अपने तरह से बनाकर लिखकर भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जल ही जीवन है, सबको पता है कि जल ही जीवन है, जल के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है, हम मर जाएंगे। बिना जल के जीवन असंभव है, बिना जल के क्या है, जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, जल भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। जो गंदा जल यदि हम सेवन करते हैं, पीते हैं, तो उससे भी हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना है, उद्योग धंधों का कचरा और रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं, ठीक है। होता है कि जो उद्योग धंधों का जो कचरा होता है वो, और जो रासायनिक तत्व और होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, नदियों में मिलते रहते हैं, जिस कारण उसका हम पानी का सेवन करते हैं, हम बीमार भी हो जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये जमीन के अंदर जाकर, ठीक है, जल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, यानी गंदा करते हैं, ठीक है। जो मतलब नदियाँ होती हैं, ठीक है, जो 12 नदियाँ चलती हैं, उसमें जो गंदगी होती है, ठीक, कचरा कूड़ा कबाड़ा, ठीक, गंदगी, वह क्या करता है कि वो जमीन के नीचे बढ़ जाती है, उसके बाद वह जल को, नीचे वाले जल को दूषित कर देती है, ठीक है। जहाँ पर नहरें चल रही होंगी गंदी, ठीक है, वहाँ पर का पानी देखना बहुत ही बेकार लगेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको लिखना है रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रदूषण है। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है कृषक। कृषक क्या होता है, कृषक होता है कृषि करने वाला, ठीक है। अधिक क्या करता है, फसल, मतलब फसल उत्पादन, हर कोई चाहता है कि हमारी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा हो, ठीक है। अधिक फसल उत्पादन करने के लिए वो क्या काम करता है कि कीटनाशक का प्रयोग करता है, जो कीटनाशक होती है उनका प्रयोग करता है, और रोगनाशक जो दवाइयाँ होती हैं जैसे कि पेस्टिसाइड होता है उनका प्रयोग करता है, ठीक। किसान एक दवाइयों में रसायनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पर लेकिन वो ये नहीं जानते कि कितना नुकसान देता है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। यानी क्या, वो सपोज करिए यूरिया हम अपने खेत में डाल रहे हैं, ठीक है। यूरिया क्या है, यूरिया बहुत ही ज्यादा खेत को नुकसान देता है। वो क्या होता है, पौधे में जाता है, पौधे को सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है। जब पौधे को कैल्शियम नहीं मिल पाने का, तो हमें पौधे के द्वारा जो फल आता है उसे हम खाते हैं, उससे क्या होता है, कैल्शियम मिलता है, उससे कैल्शियम मिलेगा तो हमारी हड्डी जो मजबूत होगी, ठीक है। यानी हमें भी नुकसान होता है, इन चीजों को हम प्रयोग करते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है इसके कारण, जो स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और पेस्टिसाइड तो आप बहुत ही यूज करते हो खेतों में, ठीक है, यदि हम गाँव से, तो पेस्टिसाइड का बिल्कुल आधा धुंध प्रयोग होता है, ठीक है। देखते ही नहीं है, बस फसल सही करने से मतलब है, बस अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर लेकिन वो नुकसान भी हमें देता है। जैसे सपोज करिएगा फल वाली सब्जी है, ठीक है, उसे हम खाएंगे तो वो हमें नुकसान देगी, ठीक है। तो उसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए, जैविक चीज जो होती है उसका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है, ठीक है। इनका जो पेस्टिसाइड का जो प्रयोग है, मतलब लाभ तो हो भी रहा है लेकिन वो हानि भी कहीं ना कहीं हमें पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद आता है उपसहार, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, लिखकर जरूर आनी होती है, ठीक है, यानी वरना ऐसे तो बेकार हो ही जाएगा। अब उपसहार में क्या लिखना है आपको, उपसहार में लिखना है सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगी हुई है, ठीक है। जितना भी काम कर रही है सरकार कर रही है वार, ठीक है। और पर्यावरण के प्रति, ठीक है, जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे, ठीक है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, हम तो प्रदूषण को झेल रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त करा देंगे, ठीक है। प्रदूषण ही नहीं होगा, लेकिन जब हम चाहेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ही चाह रहे हैं, कोई और चाह ही नहीं रहा, ठीक है। हमारे साथ साथ आपको भी चाहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो प्रदूषण का ऐसे है वो हमारा कंप्लीट होता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज चैनल पर नया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।